जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है पेडागोगी यानी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का प्रतिभाशील बालक की यानी कि प्रतिभाशाली बालक कि हम किसे प्रतिभाशाली बालक कहेंगे और क्या पहचान है, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि कक्षा में कौन प्रतिभाशाली है और कौन कौन से परीक्षण करेंगे जिससे कि हमें पता चल पाएगा कि वो प्रतिभाशाली बालक है, क्या चुनौतियां होती हैं इनके साथ। तो इस पूरे को डिस्कस करेंगे। और एक जरूरी सूचना के साथ हमेशा मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं कि आप पहले तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियोस आते ही रहेंगे। और साथ में कि गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे क्लास का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जीत फाउंडेशन क्लासेस। वहाँ पे वर्ग 3 और सीजी टेट जो है, ठीक है, उसमें मिक्स कर दिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए और साथ में ही कंपाइल कर दिया गया। अलग से इसके लिए आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। और वर्ग 2 विज्ञान एवं गणित और वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान, तो ये सभी के जो बैचेस हैं वो बना दिए गए हैं। आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ जाके आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं और इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है, आपकी तैयारी में, क्योंकि उसमें बहुत सारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस और सोशल साइंस के बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। बाकी मैं वीडियोस यूट्यूब में लाते ही रहूँगा कंटिन्यूअसली, लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो आपकी बेहतर तैयारी होगी। और साथ में ये बैच आपका एग्जाम तक रहेगा, यानी कि शिक्षक भर्ती तक। तो एक बार लिए और आपका फायदा ही फायदा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं प्रतिभाशाली बालक किसको कहेंगे। तो टॉरेंस के अनुसार, टॉरेंस ने क्या परिभाषा दी प्रतिभाशाली बालक की कि ऐसे बालक को प्रतिभाशाली और प्रवीण बालक कहा जाता है जो मानव व्यवहार के किसी क्षेत्र में ऐसा निष्पादन करता है जो समाज के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ऐसे बालक को प्रतिभाशाली और प्रवीण बालक कहा जाएगा जो कि मानव व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में ऐसा निष्पादन करेगा जो समाज के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक। अब प्रतिभाशाली बालक जो है उनकी पहचान हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण, तो बुद्धि परीक्षण या परीक्षाओं का प्रयोग कर, यानी कि क्लास में कौन प्रतिभाशाली है, टैलेंटेड, हाईली टैलेंटेड बच्चा है, तो हम कैसे जान पाएंगे, ठीक है। नहीं तो हम तो सबको एक औसत की तरह शिक्षित करते रहेंगे और एक जो क्रीम निकल के आना चाहिए वो कहीं ना कहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है परीक्षण करना कि भाई आप परीक्षण कीजिए, बुद्धि परीक्षण, परीक्षाओं का प्रयोग कर इनका चयन किया जा सकता है। इन बुद्धि परीक्षणों का व्यक्तिगत तौर पर या समूहों में प्रयोग कर किया जा सकता है, ठीक है। उपलब्धि परीक्षाएं, उपलब्धि परीक्षाओं द्वारा भी प्रतिभावान बालकों को पहचाना जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार बालकों की उपलब्धियों का ज्ञान भली भांति हो जाता है और उच्च स्तर की उपलब्धि बालकों के प्रतिभावान होने की आशा को क्या करती है, जागृत करती है। तो 2 तरीके हुए। और तीसरा है अभिरुचि परीक्षाएं। तीसरा क्या है, अभिरुचि परीक्षाएं। अभिरुचि से विद्यार्थियों के भविष्य की सफलता के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि भाई उनको क्या क्या इंटरेस्ट है और वो आगे चल के क्या बनने वाले हैं, ठीक है। और अभिरुचियां किसी एक विशेष योग्यता से क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। बचपन में कोई बच्चा एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, और ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीजों से, इनकी अभिरुचियों से आप पता लगा सकते हैं। डी हॉर्न और कफ की जो सूची है, डी हॉर्न और कफ की जो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं की एक सूची तैयार की जिसके द्वारा प्रतिभाशाली बालकों को पहचाना जा सकता है। पहला, जो ये स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को समझने और संबंधों को पहचानने से श्रेष्ठ होते हैं, ये संबंधों को पहचानने में श्रेष्ठ होते हैं। दूसरा, बिना रट कर समझ के दिखलाते हैं, यानी कि रटने में उनका उतना विश्वास नहीं रहता है, समझने के प्रति उनका रुझान ज्यादा होता है, ठीक है। शब्द ज्ञान विस्तृत होता है, ठीक। चौथा, मौलिक चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। और 5वां, सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करता है, ठीक है। सामान्य वृद्धि का क्या करता है, प्रयोग अधिक करता है। तो ये डी हॉर्न और कफ की सूची थी। अब उसके बाद प्रतिभाशाली बालकों की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। प्रतिभाशाली बालकों का शारीरिक विकास भी क्या होता है, तीव्र गति से होता है। सामान्य बालकों से भार, ऊंचाई और शक्ति में भी अधिक होते हैं। जल्दी चलना, बोलना सीख जाते हैं और किशोरावस्था के लक्षण शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये शारीरिक विशेषताएं थी, ठीक है। मानसिक और बौद्धिक विशेषताएं, यानी कि व्यवस्था, विश्लेषण, स्मरण, संश्लेषण और तर्क की विशेष योग्यता पाई जाती है, ठीक है। मानसिक रूप से व्यवस्था, विश्लेषण, स्मरण, संश्लेषण और तर्क की क्या होगी, विशेष योग्यता पाई जाएगी। अमूर्त तथ्यों को समझने की क्षमता होती है इनमें, और शब्दकोश विस्तृत और वाक्पटु,
ठीक है, यानी कि बोलने में निपुण होते हैं। मौलिक चिंतन, सूक्ष्म और सटीक निरीक्षण शक्ति पाई जाती है और सामान्यतः विज्ञान और गणित में दक्ष होते हैं। ठीक है, विज्ञान और गणित में दक्ष होना अपने आप में मानसिक और बौद्धिक विशेषता है। शैक्षिक विशेषता प्रतिभाशाली बालकों की, तो विद्यालय में नियमित उपस्थिति, सदैव गृह कार्य करके लाना, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ने में रुचि और अन्य प्रतिभाशाली बालकों से प्रतिस्पर्धा रखना, यानी कंपटीशन की भावना रखना। ठीक है, कि यानी कोई भी है जो दूसरा प्रतिभाशाली बालक, तो एक प्रतिभाशाली बालक उससे कंपटीशन की भावना जरूर रखेगा। व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं, समायोजन की श्रेष्ठ क्षमता, योजना निर्माण की उत्तम क्षमता, ठीक है, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वासी, स्वतंत्र विचारधारा, प्रश्न पूछने में भी निपुण होते हैं और प्रत्येक कार्य को जिम्मेदारी से पूरा करते हैं और एक लीडरशिप का भी गुण इनमें पाया जाता है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों की बात अगर करोगे तो व्यक्तित्व संबंधी यानी पर्सनालिटी में इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो समायोजन की श्रेष्ठ क्षमता होती है, योजना निर्माण की उत्तम क्षमता और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होती है और आत्मविश्वासी, स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं और प्रश्न पूछने में एकदम निपुण। ठीक है, और प्रत्येक कार्य को जिम्मेदारी से पूरा करते हैं। सामाजिक विशेषताएं क्या क्या होती हैं इनमें प्रतिभाशाली बालकों में? ठीक है, तो दूसरों का सम्मान करते हैं, विनम्र और काफी आज्ञाकारी होते हैं और नेतृत्व की क्या होती है, विशेष योग्यता पाई जाती है। नकारात्मक विशेषता यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ भी चुनौतियां कहीं ना कहीं हैं और वो उनके नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हैं। यानी कि नकारात्मक विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो कभी कभी समूह से पृथक एकाकी रहना, कि भाई मेरा इन लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक पढ़ने वाले बच्चे को देखोगे ना, जैसे कि मेरे क्लास में भी हुआ करते थे और मैं बार बार स्टोरी बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर देना, तो मैं आगे से नहीं बताऊंगा, बट आदत है मैं स्कूल की स्टोरीज जो है गोल्डन एरा रहता है सबका, तो मैं शेयर करता हूँ। जैसे हमारी क्लास में, मैं नाम नहीं लूंगा, तो यहाँ पे लोग गाइड आती थी युगबोध की, उसका यूज करते थे और मुझे इसका बिल्कुल नॉलेज नहीं था। और बिहार से अगर आप हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गाइड या ये सब कुंजी यूज करना वहाँ पे पाप माना जाता है। वहाँ ये माना जाता है कि बुक लीजिए, किसी भी गाइड मतलब सिखाने वाले को पकड़िए, उसको रिक्वेस्ट कीजिए, उसको सम्मान दीजिए, उसके आगे पीछे भागिए कि भैया भैया भैया, दीदी दीदी हमको इस चीज सिखा दो, या गुरुजी के पास जाइए और सोटियाइए, मतलब कि पिटाई खाइए और सीखिए। किताब के अतिरिक्त आप अपना नोट्स बनाइए, ये एक पैटर्न माना जाता है। यहाँ पे चलन था कि युगबोध की गाइड आती है, उससे पढ़ लीजिए, उसमें मतलब पूरा क्वेश्चन आंसर है, आप रट दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो मेरे क्लास में जो पहले से जो लोग टॉपर थे, तो उनके में ये चीज़ पाई जाती थी, तो वो खुद को अलग कर लेते थे। जब पढ़ाई की बात आती थी तो नहीं मैं कहाँ कुछ पढ़ा हूँ, ऐसा वैसा नहीं, मेरा कोई नोट्स नहीं है, ऐसा वैसा। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं, बट इस चीज़ को कहीं ना कहीं अलग तरीके से देखना चाहिए। भाई आप प्रतिभाशाली हैं तो आपकी प्रतिभा का बाकी लोगों को भी लाभ मिले, ये सोच होनी चाहिए। ईर्ष्यालु और स्वार्थपूर्ण व्यवहार करना, जैसा कि मैंने पूरा कहानी बताया आपको अभी। लापरवाह और दोषपूर्ण लेखनी। ठीक है, अच्छा ये एक खराब बात है कि नकारात्मक विशेषता है ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की, कि वो अब एकदम मतलब एटीट्यूड में अलग ही टाइप का एकदम लिखना कि मैं तो सही आंसर लिख ही रहा हूँ, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है, राइटिंग का नंबर तो मिलना है कंटेंट का। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, हट करना और आवश्यकता से अधिक बोलना। कमेंट करके मत बोल देना कि ये वाला सर आपका गुण है। ठीक है, हम बहुत कम बोलते हैं और हट तो कहते ही नहीं है बिल्कुल। हमको तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम कभी किसी चीज का जिद भी किए होंगे अपने जीवन में। प्रतिभाशाली बालक और उसकी शिक्षा, प्रभावक और उपयुक्त शिक्षा। निर्धारित आयु से पूर्व ही क्या किया जाता है, विद्यालय में प्रवेश। यानी आजकल बच्चा टैलेंटेड है तो 3 से 4 साल में ही बच्चे को क्या करते हैं, विद्यालय भेज दिया जाता है। उसकी बौद्धिक और शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम का अध्ययन आए दिन ऐसे देखने मिल रहा है हम लोग को। संवर्धित पाठ्यक्रम, इस प्रकार से बालकों को यानी कि शिक्षा कैसे दी जाती है, इस प्रकार से बालकों को अतिरिक्त और संवर्धित पाठ्यक्रम का प्रावधान निम्न रूपों में किया जा सकता है कि व्यक्तिगत संवर्धित यानी अतिरिक्त पाठ्यक्रम का नियोजन करें कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र उसे व्यक्तिगत रूप से लगभग आत्मनिर्भर होकर पूर्ण कर सके। ठीक है, तो यानी कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा जो है चीजें डिजाइन की जाए और उनको उस तरीके से और संवर्धित किया जाए, निखारा जाए। ठीक है, तो इस बारे में इस तरीके से हम उनको शिक्षा दे सकते हैं। और
उनके लिए क्या और किया जा सकता है उनकी शिक्षा के लिए कि विशेष कक्षा और विद्यालय। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए विशेष विद्यालय और कक्षाओं की व्यवस्था के बारे में विद्वान जो है वो एक मत नहीं है, ठीक है। परंतु विद्यालयों में प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग कक्षा, विस्तृत पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला कार्य एवं प्रतिभाशाली संपन्न अध्यापकों से युक्त होती है। और ये कहीं ना कहीं आजकल देखने मिलता है। मैं यूट्यूब में नाम नहीं ले सकता, बट कोटा वगैरह जगह में ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो मेंस वगैरह और नीट वगैरह की तैयारी करवाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं हमने भी आईटी मेंस और नीट का सिलेक्शन दिया है, और मैं आपको जल्द 1-2 दिन में क्लासरूम दिखाऊंगा कि हमने कहाँ से सिलेक्शन दिया है, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में, ठीक है। दिखाना जरूरी है। वहां पे ऐसा होता है ना कि आपने कोटा फैक्ट्री देखी ही होगी, तो अलग क्लासेस बना दिए जाते हैं कि भाई बहुत जो ब्रिलियंट है बच्चे, जो एकदम एक बार में सीख जाते हैं, और उनके लिए बेस्ट टीचर्स को उतारा जाता है, उनके लिए बेस्ट फैसिलिटीज दी जाती है, और उनके लिए सिलेबस अलग तरीके से डिजाइन करके उनको आगे आगे पढ़ाया जाता है। तो ये ऐसा प्रतिभाशाली बालकों के साथ किया जाता है। अब ये कहां तक सही है कहां तक गलत, ये अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, ठीक है। कहीं किसी का मानना है कि समाज के लिए जरूरी है, ठीक, कि वही से क्रीम निकलेगा और वो बेस्ट रहेगा, और उनके साथ हमको अन्याय नहीं करना चाहिए कि उनको साथ में जोड़ देना चाहिए सबके, तो उनको अलग करके अलग बेस्ट टीचर, बेस्ट स्टूडेंट को, प्रतिभाशाली बालक को प्रतिभाशाली शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाए, और कि वो और भी ज़्यादा बेहतर निखर के आए। तो ये एक अच्छी सोच हो सकती है, और मेरा पर्सनली भी मानना